हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो भी आपके आराध्य हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आपका ये पूरा जो वर्ष आने वाला है, जो आज से शुरुआत जिसकी हो गई है, वो गीता ज्ञान के सानिध्य में ही पूरा जीवन आपका बीते। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं, 21 और 22 करेंगे। 7वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक भगवत ज्ञान है। तो शुरू करें। देखिए 21 श्लोक। यह याम याम तनुम भक्ति भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि अहम। इसका अर्थ देखिए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसका तात्पर्य देखिए, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। तो भगवान यहाँ आपको क्या देते हैं? स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपनी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसीलिए देते हैं ऐसी सुविधाएं। ठीक है, अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, है ना। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। यानी भगवान की शरण लेना ही कल्याणकारी है। ठीक है, जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है। अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, क्या कथन है वो देखिए, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं।
22वां श्लोक देखिए। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान ही तान। ही का अर्थ यहाँ पे निश्चय ही होता है, ठीक। इसका अर्थ देखिए, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। इसका तात्पर्य देखिए, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। यानी जो शुद्ध भक्त होगा वो बहुत ज़्यादा इसमें कामनाओं में नहीं पड़ता कि ये चाहिए वो चाहिए ना, केवल भक्ति में ही लीन रहता है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा करते हैं। चैतन्य चरिता अमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परमेश्वर कह रहे, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भगवान आपको एक तरह से स्वतंत्रता देते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिले। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी की भक्ति करना चाहते हैं तो भी वो ऐसी प्रेरणा देते हैं, और अगर आप कुछ यहाँ पे संसार में भौतिक लाभ चाहते हैं तो उसके लिए भी मतलब वो पूरा करते हैं, उससे यही बताया गया है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने के का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के सेशन से 2 श्लोक आज हमने किए। ये जाना कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, वहाँ से ही सारी प्रेरणाएं देते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो इच्छा कहा है ना, जो इच्छा करी हो मनमाई हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो ये वहाँ रामचरितमानस से आया है कि जो इच्छा आप कर रहे हैं कुछ भी दुर्लभ नहीं, अगर भगवान की शरण में है वो सब पूरा करते हैं। विभिन्न ग्रंथों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक नेक्सस मिलेगा, लिंक मिलेगा, एक जुड़ाव मिलेगा, ठीक है, कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सारे ग्रंथ हमारे कल्याण के लिए ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो अपना नववर्ष जिस प्रकार भी आप मना रहे हैं, ये याद रखना है आज के लिए, कर्म पर विशेष ध्यान देना है, चेकिंग करते रहना है, ठीक है। जब आप इस पर ध्यान देने लगेंगे कि कर्म हमारा किस प्रकार हो रहा है, तो फिर क्या होगा, फल की एक तरह से आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ना। जो होगा वो आपको क्या लगेगा, सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो इसी भाव के साथ आज का दिन व्यतीत करिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है और इसको ग्रहण करते रहना है, इसका श्रवण अध्ययन मनन चिंतन करते रहना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।